अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जनाब। आज मैंने बनाया है कुछ नया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची और बहुत ही लजीज। ये हैं जी चिकन नहीं, ये बीफ नहीं, मटन नहीं, ये हैं सिर्फ आलू के स्नैक्स। आलू का समोसा भी इसको बोल सकते हैं। बहुत लजीज बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए, इसमें मैंने पालक का इस्तेमाल भी किया है। ये जो ग्रीन खूबसूरत सा कलर आपको नज़र आ रहा है, ये आलू पालक के मैंने स्नैक्स बनाए हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। आइए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के 3 पोटैटो लिए थे और इनको मैंने मैश कर लिया। और इसमें जाएगा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया है, बारीक बारीक इसको मैंने कर लिया है चॉप। और ये देखिए, इसमें कुछ मसाले डालूंगी। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालूंगी और हाफ़ टी स्पून डालूंगी इसमें मैं कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर और ये जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। मुख्तसर से सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी आप शामिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और 2 चम्मच जाएगा इसमें जो है कॉर्नफ्लोर, क्योंकि इसकी फिलिंग हमने बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार बनानी है। अच्छी तरह से इसको हम कर लेंगे जी मिक्स। अच्छी तरह से एक मिक्सर तैयार करके एक साइड पे इसको रख देंगे। और आगे का प्रोसेस जो मेन, जो अथेंटिक और मेन जो खूबसूरती और बहुत ही जो है न्यू लुक और यूनिक सा स्टाइल आप लोगों को नज़र आ रहा है, फिर चलेंगे उस प्रोसेस की तरफ। और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कम खर्चे में बन के तैयार हो जाती है। और खाते हुए इतना मज़ा आता है कि ऐसे लगता है जैसे आप चिकन के समोसे खा रहे हो। ये मैंने पालक को बॉईल कर लिया था। ये तकरीबन 3 से 4 टीस्पून हम लोग पालक का जो है पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ़ कप के बराबर। और इसका एक अच्छा सा हम लोग मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से ग्लेंडर कर लेंगे। और ये समझे कि जिस तरह से हम लोग आटा गूंथते हैं, तो ये समझ लें ये वो पानी है जिससे हमने आटे की मिक्सिंग करनी है। इसमें हमें नॉर्मली जो वाइट आटा होता है, मैदा नहीं मैं यूज़ कर रही, जिससे रोटी बनती है, वाइट फाइन आटा इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 कप से ढेर सारे ये स्नैक्स बन जाएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखें, इसमें डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून नमक और जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जो है इसकी, जिस तरीके से नॉर्मल हम लोग पराठे वाला आटा जो है डो तैयार करते हैं, जिस तरीके से हम लोग घर में नॉर्मली पराठे बनाते हैं फ़ाइन आटे के, उसी तरह से हमने इसकी अच्छी तरह से जो है इसकी गुंदाई कर लेनी है। ये देखें, बहुत पतला सा हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं रखना। थोड़ा सा इसको जो है हमने सख्त इसकी डो बनानी है। थोड़ी सी सख्त स्टाइल में इसकी डो तैयार करने के बाद फिर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट का कम से कम आप इसको रेस्ट दे दीजिएगा, क्योंकि अच्छा सा जो है ये मतलब रेस्ट से जो है बिल्कुल ये अच्छी फॉर्म में आ जाता है आटा। और जो है ये स्नैक्स ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे। इस तरह से हल्का सा पानी लगा के इसको 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। आइए आगे का प्रोसेस फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोग फॉलो कीजिएगा ये रेसिपी और आप लोग उंगलियां चाट जाएंगे। इतनी मज़े की लगेगी, इतनी लजीज है, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। पिज़्ज़ा बर्गर सब भूल जाएंगे, कहेंगे मम्मा हमें वही आटे वाले आलू पालक वाले स्नैक्स बना के दें। क्योंकि पालक नॉर्मली जो है बच्चे बहुत कम खाते हैं। और इस तरह से तो इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत मज़े की लगती है सर्दियों में। और पालक आराम से ईज़िली जो है इस तरह से बच्चे खा सकते हैं। एक हम लोग जो है थोड़ा सा इसके ऊपर ये आटा डालेंगे जो है। उसके बाद इसके हमने 2 पेड़े कर लेने हैं, बड़ी सी मोटी सी, मतलब एक बड़ी सी शेप में हमने इसकी एक रोटी तैयार कर लेनी है। ठीक है, ना ही ज़्यादा मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो, इतना आपने इसका वो रखना है जिस तरह से हम समोसे की पट्टियाँ बनाते हैं और उसका थोड़ी सी जो थिकनेस रखते हैं हम लोग रोटी की, वही वाली आपने रखनी है। इस तरह से हमने खुश्का लगाया है। इसको खुश्का लगा के आराम से हम इसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये देखें, आपको इसकी मैं मोटाई भी चेक करवाती हूँ कि कितनी मोटी हमने इसको रखनी है, कितनी किस फॉर्म में रखना है। इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल लेने के बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ है, इसको अच्छी तरह से अपने बहुत सारा अच्छा खासा, ज़रा भी आपने कंजूसी नहीं करनी, आपने इसको पूरी रोटी पे बिल्कुल बराबर बैलेंस की फॉर्म में आपने इसको लगा देना है। ये देखें, बस यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल
ख्याल रखना है कि आलू के अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आलू को ग्रेट करना है, बहुत अच्छी तरह से इनको फाइन करना है। और ये देखें, नमक मिर्च एक बार फिर चेक कर लेनी है कि बराबर है, कम तो नहीं है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और फिर इसको रोटी को जो है एक साइड से हम लोग फ़ोल्ड करना शुरू कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से आपने यहाँ पे बड़ी एहतियात से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। इस तरह से दबा दबा के बिल्कुल अच्छा सा आपने एक फोल्डिंग एक रोल बना लेना है, बड़ा सारा रोल। फिर आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से इस शेप में इनको लेके आना है, किस तरह से ये गोल वाली शेप में ये स्नैक्स तैयार होंगे। इतने इजी, इतने लजीज कि आप लोग समोसे पकोड़े सब भूल जाएंगे। इस तरह से आपने इसको दबा लेना है ताकि ये कहीं से खुले ना और जो है अच्छे से हमारा ये फ्राई हो इस तरह से। फिर आपने एक छुरी लेनी है, आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है, जो भी चीज़ भी अवेलेबल है जो बिल्कुल तीखी और आराम से इजीली जो है ये जिससे कट हो जाए। नॉर्मल छुरी से मैं इसको कट करूँगी। आपने पहले निशान लगा लेने हैं, तकरीबन 1-1 इंच का मैं फासला रखूँगी। इस तरह से आपने सारे रोल को अच्छे से निशान लगा लेने हैं ताकि ये बिल्कुल बराबर आएँ और जो है कोई बड़ा या छोटा या मोटा या पतला ना हो इस तरह से। इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी सी स्पीड दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरी रेसिपी समझ आए। एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए और आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करें, वीडियो को पूरा देखें और नेक्स्ट रेसिपीज़ भी जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ तो वो भी आप लोग पूरी वॉच करें ताकि तरीका आपको ईज़िली तौर पर समझ आए। इस तरह से आपने 1 बाय 1 करके सब सारी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज और यूनिक। जब हम इनको फ्राई करेंगे आप देखिएगा कि इनकी लुक कितनी खूबसूरत आएगी। इतने ये क्रंची और लजीज होंगे कि आपके हाथ नहीं थकेंगे खाते हुए। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी आराम से इजीली बना के दे सकते हैं। एक दिन पहले आप इनको बना के रख दें और सुबह के टाइम आप लोग इसको जो है फ्राई करके दे दें। आप एक हफ्ते के लिए भी ये स्नैक्स जो है पॉकेट्स में सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं। ऑयल मैंने गर्म किया हुआ था लो टू मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही मैंने इनको शिफ्ट किया तो फ्लेम मैंने लो कर दिया। आपको बबल से पता चल रहा होगा। आपने तकरीबन इनको 6 से 7 मिनट का टाइम देना है। अच्छी तरह से इनको पकाना है, अच्छी तरह से डन करना है। जिस तरह हम लोग समोसे फ्राई करते हैं उतना आपने इसको टाइम देना है ताकि इसके अंदर रोल के अंदर जो रोलिंग में आटा है बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए और जो है ज़्यादा इनका आपने कलर डार्क नहीं होने देना। लो फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है अच्छी तरह से, जिस तरह पराठे बनाते हैं और अच्छी तरह से हम लोग रोटी को कुक करते हैं उसी तरह से। तकरीबन 6 से 7 मिनट का प्रॉपर आपने इनको टाइम देना है और 1 बाय 1 करके आपने इनको उलटते पुलटते हुए जो है फ्राई करना है। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में भी शेयर किया करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मैं शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि आप लोगों की नवाजिश है। आप लोगों का एक बटन को प्रेस करने से हम लोगों की लाइफ बदल जाएगी और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह से हम लोग ये रेसिपी बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। रेसिपी डन हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।